जैसे घंटी बजती है तैसे कनेक्शन कट जाता है, तो बिजलियाँ भी तो कट गई ना। जो आप इधर आए बाहर की तरफ, बाहरी सेंस में आए तो कट जाएगी धारा। तो वही बात तो हम समझा रहे हैं, भी अपने को संभालने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। जैसे यही तर्क मान लेते हैं, कोई शब्द कान में पड़ा, ऊर्जा प्रवाहित शुरू हुई, वास्तव में होता ऐसा नहीं है। होता ऐसा थोड़े कोई शब्द से ऊर्जा जागृत होती है ना। ऊर्जा कहीं फ्लो होती है तो फिर वो जो संग्राहक की स्थिति में है उसके अस्तित्व में भी ऊर्जा फ्लो होने लगती है। शब्द तो एक केवल माध्यम क्या कहेंगे, माध्यम भी नहीं है, माध्यम नहीं है शब्द, वो सूचना है। एक प्रेरक क्या है, वो सूचना है। नहीं, जिसके अस्तित्व में ऊर्जा जागृत होगी उसके शब्द जो है वो संकेत देने लगते हैं, अगला पकड़ लेगा, पकड़ने वाला है तो। अब साहिब भजन गा रहे हैं तो ऐसे एक तो ऐसे ही गाएंगे, और जब इनके अस्तित्व में ऊर्जा का फ्लो होगा तब भी शब्द निकलेंगे ना। दोनों में फर्क होगा, दोनों में फर्क होगा। तो जो पकड़ने वाले हैं पकड़ लेंगे। तो हम पूछ रहे हैं भी साहिब गा रहे हैं, ऊर्जा के फ्लो में एक शब्द निकलेगा, वो शब्द का कोई मतलब वहाँ है नहीं, तो पकड़ लेगा कि हाँ ये फ्लो से ये चीज़ें आ रही हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई वो जो पकड़ में आई बात उसी को तो आप छोड़ दे रहे हैं। अब साहिब के अस्तित्व में फ्लो बढ़ रहा है और आप उन्माद में चले गए, तो भाई जिसके कारण ऊर्जा जागृत हो रही है वो कारण तो आपने छोड़ दिया ना। वही बात तो बता रहे हैं। अगर ऊर्जा की बात ही करेंगे तो प्रेम योग में बात यही है कि पहले तो आप शामिल नहीं हो पाते, पहले तो ऐसा जीवन जीने का ढंग बना लिया है, शामिल नहीं हो पाते, हरि बोल में शामिल नहीं हो पाते। हरि बोल माने प्रक्रिया में अपने को छोड़ नहीं पाते, शामिल नहीं हो पाते। अच्छा मान लीजिए कोई शामिल हो पाते तो करते क्या, शामिल हुए और फिर कट कर दिए, शामिल हुए तुरंत ही कट हो गया। तो वे कौन शामिल होना है भाई। काफ़ी लोग तो शामिल ही नहीं हो पाते हैं। जो शामिल हुए तो मान लीजिए हमने जैसे उदाहरण दिया साहिब शुरू किए, अब साहिब के अस्तित्व से धारा चल रही है और फैल रही वातावरण में, तो आपके अस्तित्व में उसका कनेक्शन लगा, होता तो ऐसे ही है। अब लोग क्या समझते हैं, लोग जाने कहाँ से कैसे। अब उस कनेक्शन को बनाए रखना होता है। अगर नहीं बना सकते, ये साधन भूमिका बहुत ठीक नहीं है। अब दूसरी साधन भूमिका की बात करिए, वो भी कर लीजिए। अगर आपके भाव से ऊर्जा जागृत हो रही है तो आपको भी तो अपना भाव और गहराना होगा। माने आप पोटेंशियल ख्याल नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अनवरत रूप से सहज समाधि में आप हैं। अगर कोई साधक सहज समाधि में है तो साधक नहीं तो सिद्ध है, फिर उसे क्या जगाना है, क्या सोना है। सहज समाधि निरंतर लागे, सहज समाधि लगी है तो फिर वो तो भंग नहीं होती। अच्छा, इसके नीचे के जो साधक हैं तो एक समय होता है, एक समय नहीं। समाधि काल होता है, व्युत्थान काल होता है, फिर नीचे भी आ जाते। नहीं समझे, समाधि काल है, बड़ी लहर चल रही है। अब एक समय लहर नहीं चलती है, एक समय ऊर्जा का प्रवाह चलता, एक समय नहीं चलता। जिस समय शुरू होता है वो उसका कारण क्या, देखिए उसका कारण क्या है। उसका कारण तो भाव संवेदना है, हृदय की संवेदना है, भाव संवेदना है। तो भाव संवेदना के नाते जाग रही है, अब आप उसी को टिक कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो उन्माद में जाने जैसा हो ही जाता है। फिर अगर आप अपने अस्तित्व से इसको ले रहे हैं तो आपको खुद ही भाव संवेदना गहरी करनी चाहिए। अगर आप दूसरे के अस्तित्व से ले रहे हैं तो भी तो जुड़े रहने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मेरे शब्द से ऐसा हो रहा है
कि मेरे शब्द से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ऐसा हो भी सकता है, तो फिर उस शब्द को हृदय तक पहुंचना भी तो चाहिए। वो आप पहुंचना उसका रोक देंगे तो क्या होगा? तो बताइए, तो विद्युत कट गया विद्युत घंटी की तरह। तो आप अपने भाव संवेदना को मेंटेन कर लेते हैं। वो ज़्यादा उन्माद में होते हैं तो आप होशे हवास गायब कर देते हैं। अब जैसे जुड़ जाता है, जोड़ना काटना ये ठीक नहीं, हमारे कहने का मतलब जुड़ा ही रहना चाहिए। अब जितनी देर जोड़ सके उतनी जोड़े रहना चाहिए। 24 घंटे जोड़ सके 24 ही घंटे ठीक। 24 घंटे जुड़ने के मतलब सहज समाधि हो जाएगी, उसका क्या अर्थ? जोड़ने की कोई मतलब ही नहीं। अरे 24 घंटे जुड़ने के मतलब कि शब्द निरंतर सो मन लागा, सारी मलिन वासना त्यागा, सोवत जागत उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागा। अगर ऐसी तारी है, सोवत जागत उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागा, तो फिर सहज समाधि हो गई फिर। लेकिन ऐसा तो सब साधकों में, तो सिद्ध पुरुषों की बहुत आगे के साधक की बात है ना। यहाँ तो बात है जिसकी ऊर्जा जागृत हो रही है वो कहाँ ऐसी मूर्खता कर रहा है। जिस भाव से वो जागृत हो रही है उस भाव को मेंटेन करना है उसे। जिस स्थिति परिस्थिति क्रिया से वो जाग रही है, तो क्या उसी क्रिया को बंद कर देगा वो? सेंसर लगा है, विद्युत घंटी इधर गई उधर कट गई बिजली, फिर वापस आके फिर कनेक्शन हुआ, फिर बजी, फिर कट गई, क्योंकि उसकी गति जो है करीब करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो पता नहीं लगता, कटती कटती बनती, कटती बनती, कटती बनती। तो भाव संवेदना में जागृत हुई ऊर्जा या तो अपने अंतर से उसको उठा ले ऊर्जा का, जैसे मूलाधार से ऊर्जा उठी तो उसके उठने पे ही जोर हो, तो बाहरी वातावरण से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर अगर बाह्य संवेदना में गया तो कट जाएगा निश्चय। समझने में बहुत टेढ़ा लगता है ये सब, समझने में बहुत टेढ़ा भी है, लेकिन ऐसा हर आदमी जो जिसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह फीलिंग है जिसके पास, वो इसे देख सकता है कैसा होता है। जैसे साहब ने कहा रे भाई सहा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक समय हुआ ना, हर समय तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता। तो बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका कारण होगा, किस समय किस भाव दशा में किस स्थिति में, ये बात तो समझने लायक है। कब ऊर्जा का विस्फोट होने लगा, कब सुषमन प्रवाह शुरू हो गया, और कब शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया, क्यों शुरू हो गया, ये कर्म जैसा है तो चेतना भी तो सिद्ध होगी। अब जिन कारणों से शुरू हुआ उन कारणों को आप खत्म कर दें तो कार्य भी बंद हो जाएगा। तो कार्य तो चलते रहना चाहिए। अब अगर ये कहेगा आदमी कि नहीं सहा नहीं जाता, कुछ लोग ऐसे तर्क देते सहा नहीं जाता, हम पूछ रहे हैं सहा नहीं जाता तो वही तो देहाध्यास को मिटाने का क्रम वही तो बनेगा। नहीं सहा जाएगा तो क्या होगा? नहीं सहा जाए, जब बहुत ज़्यादा जागृत होगी तो क्या होगा? अध्यास गायब हो जाएगा। भाव समाधि की भूमिका इसे बनती है। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो काहे कोई सूर लड़े बिन धड़ से, तो बहुत बहादुरी का काम है ना। सहने की सामर्थ्य तो उठानी पड़ेगी। यही तो यहाँ तप है। इतना जगाना है, ब्रह्म अग्नि में तन मन होमे, ब्रह्म अग्नि में तन मन होमे, अग्नि जरे सो सतीन होवई, रण जूझे नहीं
शूरा। अग्नि में पहले औरत मर्द के मर जाने पे जल जाती, सती होती थी। और युद्ध में योद्धा लोग देखिए मर जाते हैं, गोली खा के या किसी मर जाते हैं। वो कह रहे हैं अग्नि जरे सो सती न होवे रण जूझे नहीं, शूरा ब्रह्म अग्नि में तन मन होमे तब पावे पद। अरे ब्रह्म अग्नि में इस तन और मन के अध्यास, तन मन होमने का मतलब क्या आग है वहाँ आप ले जाके शरीर को कूद जाएंगे? नहीं, आग नहीं है। ब्रह्म अग्नि में तन मन होमने का मतलब है ऊर्जा का उस वह वेग प्राप्त हो जिसमें अध्यास ही समाप्त हो जाए। ब्रह्म अग्नि में तन मन होमे तब पावे पद पूरा, विदेहावस्था आ जाए। ब्रह्म अग्नि में तन मन होमे तब पावे पद पूरा। डगमग छाड़ दे मन बैरो, होई निशंक मगन होई नाचो लीनो हाथ सिधौरा। माने जब उस रास्ते को चुन लिया अब क्या डगमग है, इधर क्या देखना है। ब्रह्म अग्नि में तन मन होमे तब पावे पद पूरा। कहें कबीर शब्द ना छाड़ो, शब्द नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी हो शब्द न छोड़े, गिरत परत कैसे भी चले, शब्द नहीं छोड़ेगा तो ऊंचे चढ़ जाएगा। हाँ हम नहीं बता, जौन शब्द से सुषमन प्रवाह हो रहा है, जौन शब्द से सुषमन प्रवाह हो रहा है, कहें कबीर शब्द ना छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊँटा। अगर शब्द नहीं छूटेगा तो ऊर्जा का फ्लो तो बढ़ता ही जाएगा। कहें कबीर शब्द ना छाड़ो, शब्द छोड़ देगा तो फिर क्या होगा। मथई शब्द तब आत्म जागे, हटे नहीं दसें दर से, तो बार बार ये बातें आती हैं। गुरु कान में फूंकते वही शब्द समझ गए। अब कान में फूंकने से तो नहीं होगा, हृदय अगर फूंका जाए तो। कान में फूंकने से क्या है, हृदय तक पहुंचे तब तो होगा। क्या है? सहा नहीं जाए ये साधक के लिए ठीक नहीं है। बातों में अध्यास जब समाप्त होगा तो माइंड सेंस काम नहीं कर पाता ना, तो साधक घबरा जाता है। समाधि की भूमिका में बहुत ऊर्जा के फ्लो होने पे आदमी को लगता है अब गए काम से, पगला जाएंगे। हाँ भय हो जाता, पगला जाएंगे ना, तब क्या करेगा, बचाएगा फिर। अब हाथ से छूट न जाए, इस सेंस वाली दुनिया से गायब न हो जाए, तो वे तो गायब ही होने के लिए कर ही रहा है। हाँ, ब्रह्म अग्नि में तनमन होमे, होमने का अर्थ क्या है? किसी को आग में कूदने को थोड़े कह रहे हैं कबीर साहब। अरे तो कबीर साहब के ऊपर केस हो जाएगी, हत्या वाली। हाँ, इसके लिए नहीं कह रहे। ये देहाध्यास जो है ये खत्म कैसे होगा? ब्रह्म अग्नि की प्रचंड अवस्था में ही ये देहाध्यास समाप्त होगा, कोई उपाय इसका थोड़े ही। नहीं तो और स्रोतों से इसको समझिए। कह रहे हैं कि पहले तो शब्द का परिचय नहीं है, पहले तो ऊर्ध्व प्रवाह नहीं है। ऊर्ध्व प्रवाह हो, शब्द का परिचय हो। शब्द का परिचय का मतलब हो विदेही चैतन्य का पता लगना। थोड़ा अटपटी बातें हैं, सामान्य लोग, सामान्य साधक इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि साधन भूमिका बहुत नीचे के है, तो बहुत ऊंची बातें नहीं समझ में आती। पहले तो शब्द का परिचय नहीं है। शब्द का परिचय है कि समाधि की ही भूमिका में नहीं प्रवेश पाए हैं। शब्द का मतलब है विदेही शब्द। यहाँ उस शब्द में चेतना जब प्रवेश करती है तो देह भाव की समाप्ति मानी जाती है। जौलो शब्द विदेह न आवे तौलो जीव जग भटका खावे। ध्यान विदेह और शब्द विदेहा, विदेही शब्द भी है एक है। वो पिंड ब्रह्मांड के पार परे है, जिसे सार शब्द कहते हैं, जिसे सतनाम कहते हैं, ओंकार कहते हैं।
बड़ा खंडन मंडन भी इस विषय को लेकर चलता है। कोई ओहम सोहम रारंकारा ताके परे नाम भंडारा, बहुत ढंग। लेकिन सामान्य में कि एक शब्द है चैतन्य शब्द, वो शब्द नहीं है। एक चेतना ऐसी है कि यहाँ शरीर भाव में चेतना यहाँ है, दिखाई पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा। अब एक चेतना ऐसी है जहाँ ये सेंस नहीं है, फिर भी चेतना। विदेही शब्द, विदेहा विदेह भाव है वहाँ पे। तो अब आम आदमी तो वो तो अपरोक्षानुभूति का विषय है, उससे परिचित नहीं है अपरोक्षानुभूति से। तो पहले तो शब्द का परिचय हो। वो जब तक कुंडलिनी शक्ति को कंट्रोल नहीं करेगा तब तक वो सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत कठिन मामला है। अरे जिसे धंसना है, जिसे प्रवेश करना है, नागिनी का सिर मारना ही पड़ेगा। हंस उतर चर पाला, नागिन को सिर मारा। कुंडलिनी शक्ति जो है सुषुम्ना के घाट को रोक के बैठी है, और वो कुंडलिनी शक्ति के पास जब साधक पहुंचेगा तीसरा ऊर्जा का विस्फोट होगा, तो हट जाएगा उस घाट से। और बड़े बड़े योगी हट जाते। कोई अच्छे गुरु मिले, अच्छे महापुरुष मिले तो शायद सुषुम्ना में प्रवेश मिल सके, नहीं सुषुम्न प्रवाह तक लोग रह जाते। बहुत कम लोग प्रवेश कर पाते। बहुत कम लोग प्रवेश कर पाते हैं दुनिया में। तो ऊर्जा का विस्फोट होने लगा, फिर वहाँ इतना आनंद का प्रवाह हुआ कि भूल गई चेतना। तो वही तो कह रहे हैं कि आद्या के रस्तिर देवा माते। अरे उसी में छिपा हुआ है। वो शास्त्रों को पढ़िए तो उसमें लिखा है कुंडलिनी शक्ति सर्पिणी ने सुषुम्ना के द्वार को रोक रखा हुआ है, और उस पर 3.5 लपेटे लगे हुए हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 ये हो गया, आधे में तुरिया आ गई। 3.5 लपेटा मार के शक्ति बैठी हुई है। अब 3.5 को तोड़ खोल देना पड़ेगा, तब जाके सुषुम्ना में प्रवेश मिलता है। ये बहुत गहरा विज्ञान है, आम आदमी को इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। आम साधु को, आम योगी को ये सब पता नहीं है क्या है। सब शास्त्रों में लिखा पढ़ लेते हैं, बस हो गई। क्या 3.5 लपेटा। अब यहाँ जो लोग साधना कर रहे हैं तो वही तो कह रहे हैं। सुषुम्न प्रवाह शुरू नहीं हुआ कि चीखने चिल्लाने लगे। तो कहाँ आप सुषुम्ना की तरफ जा रहे हैं? आप प्रवाह में तो रह गए। तो अगर इसके विपरीत बोलते हैं तो आप कहते हैं अब प्रवाह ही काट देंगे। तो प्रवाह काट देंगे तो जड़ हो गए, एकदम से खत्म बैठे। समझिए, मामला बहुत कठिन है। इसलिए आद्या के रस में जाना ठीक नहीं माना गया। संभाल नहीं पाई, चली गई, धार कट गया, सब बता। अब वही बात तो बताई जा रही, संभाल नहीं पाई तो यही न कमजोरी है। संभाल नहीं पाई तो यहाँ भागने से संभल जाएगी। आप भी के सब कहते हैं यहाँ से किसी कीमत पे है। गुरु से लगन कठिन मोर भाई, लगन लगे बिन काम सरी हैं जुग पहले बीत। रोग दोले आई जुरे जब सन्मुख सूरा लेत लड़ाई, कटकिट भुजा गिरे धरनी पे खेत छोड़ी ने। अरे कैसे भी हो जाए नहीं हटेगा। अरे क्या होगा, देहाध्यास समाप्त हो जाएगा। क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रही है, क्यों चिल्ला रही? माने शरीर का जो ऊर्जा को धारण करने वाली क्षमता है वो कमज़ोर है, सीधा सीधा है। अरे योगी साधक तो अस्तब्धता निरोधता के लिए काम कर रहे हैं, तो भागने का क्या अर्थ? नहीं भागना, भागना ठीक नहीं है। भागना नहीं है, इसमें रस ही लेना ठीक नहीं है। इसमें रस भी नहीं होना चाहिए। भय किस बात की साहब? जब तक कुंडलिनी पूरे बेग से जगेगी तो आप पढ़ते हैं, पढ़ ले शास्त्र। वो दहाड़ मारती है, अट्टहास मारती है तो बड़े बड़े योगी कांपने लगते हैं उसके फुफकार मात्र से। बड़े बड़े योगी योगिनियों की हालत खराब हो जाती। जे के फुफकारे तो भागे होकर भगाई ढिल हो जाए। संभालता ही नहीं है वो आनंद। वो आनंद संभाल ही नहीं सकता कोई। सामान्य आदमी का तो पगला जाए संभल ही नहीं करेगा। तो डर लगता है ना हम पागल हो जाएंगे, अब नहीं बर्दाश्त होगा। देखा साहब,
तू तो खूब एक भोगे है ना। नहीं, गुरु महाराज थोड़ा कम कई दिन आए थे, गड़बड़ाई जाए, का गड़बड़ाई जाए तुम्हारे, पागल कहेंगे सब, अब मैं सब पकड़े हुए। तो कहता है ना लोक लाज कुल की मर्यादा, नहीं नहीं, वो सही बात सब कहेंगे, ऐसा नहीं, खुद ही डर लगता है अब पगला जाएंगे, अब नहीं संभलेगा दिमाग हमारा, हमारे हिसाब में नहीं रह जाएगा। नहीं तैयारी चल ही नहीं पाएगा। भेष गुरु क्या करेगा, भेष गुरु को पता नहीं है तो अनाप शनाप बताएगा ही। शुद्ध होगा भेष गुरु माने जो थे गंगा शरण, उन्हें तो पता नहीं है, उनकी तो शक्ति जागृत नहीं है, वो क्या जानी से। भेष गुरु का मतलब गंगा शरण कह रहे हैं, गंगा शरण को कुछ पता थोड़ा ही था, इसका था पता, पढ़े लिखे में पता था, जानना चाहते थे, करना चाहते थे, हो नहीं पाया था। तो वो क्या करेंगे, वो तो हर कभी करेंगे भैया ऐसा मत करो नहीं पगला जाओगे तो पगला जाए में क्या होगा साहब, उन्मत्त बालवत पिशाचवत जड़वत तीन ही तो अवस्था हो, चार ही तो अवस्था है। आप जानते हैं कि अगर छठवें शरीर में घटना घटेगी, कुंडलिनी शक्ति अगर एकाएक जागृत हो जाए तो आदमी उन्मत्त हो जाएगा, बालवत पिशाचवत जड़वत हो जाएगा, पागल नहीं होता, उसे भीतर पूरी होश रहेगी, बाहर का दिमाग बंद हो जाए काम करना। तो दुनिया के लोग तो उसे पागल समझ भी करेंगे, दुनिया के लिए में काम नहीं कर पाएगा, तो भाई डर तो लगेगा ही, तो डर लगे तो बचाए अपने को, तो फिर काहे जगाने के चक्कर में पड़ा है। अरे नागिनी को जगाने जाएंगे तो काटेगी नहीं काटेगी, कुंडलिनी जगाने जाएंगे खतरनाक योग तो है ही, पगला जाएगा आदमी निश्चय। नहीं ऐसा करते लोग, जैसे इस स्थिति में जागृत ऊर्जा का हिसाब है कि आप थोड़ा समझ के तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी दिमाग पे बुरा असर हो जाता है साहब, ऐसी बात थोड़ी। लेकिन ये भागने उगने से नहीं बचेगा, क्योंकि जिस भाव दशा के नाते जाग रही है ऊर्जा, उस भाव दशा को खत्म कर दीजिए, बात खत्म। नहीं समझ रहे, वो देखिए वो बनारस वाली ने कहा दिक्कत है, बात खत्म हो गई, मुन्नी चौबे खत्म, बात खत्म। अब क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं। तो आदमी के अंदर ऐसी ताकत मूलाधार में छिपी है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, पराशक्ति, चित्त शक्ति कहते हैं। जब तक वो शक्ति पूरी तरह जागृत नहीं होगी देहाध्यास समाप्त ही नहीं हो सकता। देहाध्यास की परिपूर्ण समाप्ति ही पूर्ण परमानंद की स्थिति है। ऐसा योगी दूसरे की निगाह में शरीर वाला है, उसके पास शरीर नहीं है। ऐसा योगी साहेब कबीर अस पुरुष विदेही, देह नहीं हो, ये दूसरे को दर्शता है शरीर। विदेही पुरुष को खुद के लिए कोई शरीर नहीं है, दूसरा तुझसे कहेगा कि नहीं देखो खा रहा पी रहा चल रहा है, उसके पास खुद नहीं होता। जिसकी ऊर्जा पूरी तरह जागृत हो गई विदेही भाव में प्रतिष्ठित हो जाएगी चेतना। तो ऐसे योगी अत्यंत दुर्लभ होते हैं दुनिया में, बहुत कम होते हैं, बहुत कम है, इस समय भी बहुत कम है। कोई कोई मिलेंगे, बहुत बड़ी भाग किसी को हो तो भेंट हो जाए, नहीं तो कहाँ मिलते। अंदेशा वाली बात बटवे क्या, हम बड़े पाखंडी है। कहा चाहता साहब, क्या अंदेशा है इसमें, क्या अंदेशा है इसमें, कोई अंदेशा नहीं। कथा का अंदेशा बतू हो तो ना बताओ, तो कथा का अंदेशा बताओ, हाँ बताएं तब न विचार हो। आप सीधी हाँ नहीं करते, क्या सीधी हाँ नहीं करते, क्या सीधा टेढ़ा है इसमें कोई सीधा ही नहीं टेढ़ा ही। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे योगियों का दर्शन बहुत भाग्य से मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिले ही संता, सत्संगत संसित कर अंता। बहुत कोई कोई पा जाते हैं, सबको तो दर्शन संभव नहीं है। तो इसमें कौन बड़ी पेच हम बता दिए। ऐसी बात नहीं, हम क्या ओपन कर पा रहे हैं, हमें तो कुछ
नहीं, थ्योरी तो ज़रूर ओपन करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग तेज है, प्रैक्टिकल ज़्यादा ओपन नहीं कर पाते ना। आपको नहीं पता है ना, होता है कहावत है देश में ना, गान्हरे सियारे गजरे मेवा। जो कोई नहीं, जो कुछ ना जाने तो हम ही बड़का साधु समझ ले। इसीलिए तो आप कहते हैं कि भाग्यशाली हैं आप लोग। कह तो रहे हैं कि भाई जे ना कुछ जाने तो हम ही बड़का साधु माने, बहुत बड़ा ज्ञानी मान लेगा। हम कोई ज्ञानी साधु एक को नहीं है। अरे विदेही पुरुष होना कोई आसान है? ब्रह्म अग्नि में तन मन हो में थोड़ा समझ में आता है सो बता रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं समझ में आता। इसलिए कहते हैं भैया हमारा ज्ञान भी आधा अधूरा है, हमारे चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है, आगे बढ़िए, गुरु सदगुरु की खोज करिए। थोड़ा मुझे समझ में आता है, हम ज़्यादा बता भी तो नहीं सकते, लेकिन ये सब समझते हैं कि भागने से जान नहीं बचेगी। कभी कभी आप कहते हैं हमको कोई चिंता नहीं, हमको कोई चीन ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रहा। हाँ सही बात है। अब हम खुद ही ने अपनों चिन्ह तो ये समस्या तो बड़ी क्लियर है। तो दूसरे के हमें चीने में, भाई तू चीने में बस है, आप ये नहीं सुनते। जब कोई जिद करता है ना ही आप महापुरुष हैं का भैया आप चिंते होंगे, हम तो अकिंचन अधम प्राणी हैं। आप मेरी वाणी भी सुनेंगे तो उसमें आता ही है। अब कोई चिन्हता है भाई तो वो जाने ना क्या चिन्ह लेता है, वो तो उसकी भावनाएं हैं अपनी ना। मेरे गणित में यही है कि मैं बहुत सामान्य ही हूँ, सामान्य भी कहना ठीक नहीं है। हाँ हाँ, अब ये तो अभी हम पता ही नहीं लगा पाए क्या होगा, पता लगाएंगे तो बताएंगे आपको। अभी तो हम खुद ही रास्ता खोज रहे हैं, क्या बताएंगे। अब आप थक गए, हम तो नहीं थके हैं, अभी खोज ही रहे हैं। थक के क्या करेंगे, बच थोड़े ही पाएंगे। थकने से तो बचेंगे नहीं, काल तो कपारे पर चढ़ा है, इसलिए थकने का कोई प्रश्न नहीं है। थक नहीं गए हैं, लेकिन ये प्रश्न है कि भाई ऊर्जा की जागृति जो है जिनके अंदर हो रही वो भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमारे कहने उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ना। आप ही कह रहे हैं कि अरे भाई इतना भी तो नहीं देखा जाता, तो ठीक है यहाँ तो थोड़ा तो देख रहे हैं, अब थोड़े से पूरे का अनुमान लगाना ठीक नहीं होता ना। पूरा तो हमें तो समझ में आ रहा है, बता रहे हैं। हमारी बुद्धियाँ बहुत तेज है रामेश्वरानंद, आप समझ नहीं पाते। बुद्धि हमारी तेज है, आप समझते नहीं ठीक से ना। पूरी ऊर्जा के प्रवाहित होने का मतलब देहाध्यास नहीं रहे। हाँ समाधि उमाधि का पता है हमें, इसीलिए तो बोलते हैं, पता तो है ही है। अब क्या है पूरा तो बता नहीं सकते, बताने का अधिकार मुझे है नहीं कुछ, इसलिए बताते हैं कि भाई काहे घबरा रहे। ब्रह्म अग्नि में तन मन हो में ऊर्जा को जागृत करके अगर शरीर देहाध्यास के परे हो जाती है चेतना, यही तो परम लक्ष्य है ना, परमानंद की परिपूर्ण स्थिति। ऐसा योगी दुर्लभ, ऐसा योगी संसार में दुर्लभ होता है। आप गीता वगैरह उठा के देखिए, वो महात्मा दुर्लभ होता है, सीधा ही सीधा लिख दिए, बहुत दुर्लभ होता। और अगर ऊर्जा जागृत हो रही है तो फिर वो बाप जगा के जाइए, हिम्मत करिए थोड़ा ना। बोलेंगे तो ये बताएंगे तो आप कहेंगे आप ही गुरु हैं, हम कोई गुरु नहीं है भाई। तो आप बता दिए, हम बता भी नहीं सकते, मेरे पास कोई अधिकार नहीं। सत्पुरुष के बारे में बोलने का मेरे पास अभी तक कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल सकते। कभी आएगा अधिकार तो बोलेंगे, अभी तो मौन ही रहना श्रेष्ठ कर। हाँ, जितना समझ पाते हैं उतना बताते हैं भाई, जितना अधिकार है उतनी बातें कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ ये अनुभव में आता है, ये समझ में कुछ आता है कि अगर भाई कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाए
तो देहाध्यास तो खत्म ही हो जाएगा। माने काम भाव का तिरोहित होना भी इसका लक्षण है ना। ऊर्जा का अधोगमन फिर पूरी तरह खत्म हुआ तो साधक तो आकाश पर चढ़ेगा ही, क्या रास्ता ही उसका। हाँ? अब अभी कहा कि नहीं वो भाग गई, तो भाग जाने से कुछ नहीं होगा, भीतर से भागे तब ना। भाग जाने शरीर को यहाँ से वहाँ करे तो भी कोई फायदा नहीं। चाहिए था तो यहीं डटा रहे, फिर जाग नहीं दे। अभी वही कहेगी कि नहीं अरे हमें मुक्ति दिला दीजिए, आप समझ रहे हैं बात। वही सोनी कहते हमें मुक्ति दिला दीजिए, अब मुक्ति का रास्ता आएगा तो भागना शुरू करेगा। वही साहब कहेंगे रज की थोड़ा तो कम कर दीजिए, और वही साहब पूछते हैं थोड़ा कसवा चढ़ा दीजिए। बता दीजिए ना, इन्हीं को बता रहे हैं, एकदम बेवकूफ़ी कहते हैं लोगों की। दोनों बतिए तो यही करते हैं, हम साहब ही बता रहे हैं हमें आकाश पर चढ़ा दें। अच्छा भैया, जब आकाश पर चढ़ने लगेंगे तो उस आनंद को झेल पाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, बंद कर दीजिए अब गड़बड़ा जाए। क्या गड़बड़ा जाएगा भाई, क्या गड़बड़ा जाएगा भाई, हम नहीं झेल पाएंगे। तो झूठा ही ना नाम लिखाए हैं। कोई सूर लड़े बिन धड़ से, कठिन हेतु है हर से। सूरज से निरत ही कर राखे जौं सिंह ही पे सरसों। हाँ? और बचाना भी अपने को है, चढ़ना भी है। अरे चढ़ने का मतलब है मैं कहा विदा बात की मुक्ति के विषय में प्रमाणिक बात हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुक्त हो जाए तब न बताएं। जो गया साहिब को खोजने से आप ही गया हेराई।